नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करेंगे आज एक बहुत ही डेंजरस रेमेडी। पॉइजन से बनता है लेकिन आपके लिए अमृत जैसा है, क्योंकि इसको पोटेंटाइज करने के बाद इसके जो जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है उसमें देखा गया है ड्रग प्रूविंग के सहारे कि मल्टीपल ऐसे क्रॉनिक डिजीज है जो कि एलोपैथिक सिस्टम में ना तो ठीक हो सकते हैं, ना तो उसको दूसरी किसी पद्धति में क्योर किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी का ये दवा है फॉस्फोरस। जैसे कि हेपेटाइटिस, कई सारे लोग मरे हैं, याद है ना आपको। अल्कोहलिक हो, नॉन अल्कोहलिक हो, होते ही हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। बहुत कम चांस है कि इंसान बच के आ जाए। फॉस्फोरस वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लीवर प्रॉब्लम्स। डायबिटीज जो आज का बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है, लाइफस्टाइल डिजीज, इसका क्योर नहीं है। जिंदगी भर लोग खाते रहते हैं, मल्टीपल उसका साइड इफेक्ट होता है, न जाने क्या क्या परेशानी आ जाती है। गैंग्रीन से लेकर न्यूराइटिस और दूसरे कई, आंखों का दिक्कत हो जाना, दिखाई न देना, ग्लूकोमा, जस्ट ऑफ द प्रॉब्लम वो बढ़ता ही जाता है। सॉल्यूशन नहीं है उसका कुछ। जिंदगी भर आपको खाना पड़ेगा, दवा के सारे जिंदा रहना पड़ेगा, और वो भी दिन ब दिन पावर बढ़ते जा रहा है। जब आप एक पर्टिकुलर टेबलेट खाते हैं ना, वो डायबिटीज के लिए सेम टू सेम लंबे समय तक रही नहीं रहता। उसका जो पावर है वो बढ़ता रहता है। चाहे आप ग्लाइकोमेट खाएं या फिर वोग्लिवोस, कुछ समय के लिए वो काम नहीं करता, बंद हो जाता है उसका काम, और अंत में इंसुलिन के ऊपर आपको डिपेंडेंट होना पड़ता है। फॉस्फोरस वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन आफ्टर लाइकोपोडियम, नेट्रम फॉस, नेट्रम सल्फ, और भी कई सारे दवाएं हैं डायबिटीज के लिए। सिर्फ मदर टिंजर ही नहीं, मदर टिंजर के बारे में हमने बात किया है, पोटेंसी के बारे में भी बात किया है। डायबिटीज का जो इलाज है फॉस्फोरस का, दोनों साइड का है। शुगर नॉर्मल से कम है तो भी काम करेगा, ज्यादा है तो भी काम करता है। और भी कई सारे इसके इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपकी पैसा भी बचा सकता है, आपका जान भी बचा सकता है, लेकिन आपको मालूम नहीं है इसका क्या क्या एक्शन है, क्योंकि आज तक आपने प्रॉपर तरीके से इसको समझा ही नहीं है, इसके कीनोट सिम्टम्स को। बस कुछ चंद किताबों को पढ़ के आप बस अंधाधुन इसका यूज कर रहे हैं। एग्रावेशन हो रहा है, काम भी नहीं कर रहा है। आइए जानते हैं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, समझाऊंगा कि कौन कौन से इसके की नोट पॉइंट्स हैं, जिसको अगर आप सिलेक्शन करें, दवा दें पेशेंट को, 100% काम करेगा। बीमारी को जड़ से खत्म करने वाला दवा है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट होम्योपैथी का पॉलीक्रेस्ट डीप एक्टिंग मेडिसिन, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है ये। अच्छी तरह देखिए, पॉइंट्स को समझिए, यूज करिए। कोई भी डाउट हो कमेंट्स के माध्यम से पूछिए। पेड कंसल्टेशन या फिर क्लिनिकल टिप्स की जरूरत पड़े, व्हाट्सएप पे संपर्क करिए। एक्सप्लेन नहीं करूंगा बार बार हर वीडियो में, आपकी सहूलियत के लिए बनाया गया पीडीएफ फाइल्स क्लिनिकल टिप्स वाला। मैंने खुद अपने पढ़ने के लिए नहीं बनाया है। हमारा जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, अगर आपको वो जानना है, उसको एक्सपीरियंस करना है, होम्योपैथी को आपको प्यार करते हैं, होम्योपैथी को उसको प्रचार और प्रसार करना है तो पढ़िए। हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको पढ़ना ही है। ऐसे मल्टीपल यूट्यूब के चैनल्स होम्योपैथिक में अवेलेबल है जो आपको फ्री में बताएंगे। अपना जो लाइव क्लिनिक का वो लोग कर रहे हैं ना ड्रामा, आपको फ्री में दवा बता देंगे, आप भी खाएंगे। फिर जो नतीजा होता है ना भाई साहब, ऑनलाइन कंसल्टेशन के जब आते हैं ना पेशेंट, हमें रोज अपना दुख सुनाते हैं। वो फलाने डॉक्टर ने बोला लाइव स्ट्रीम में, हमने खा लिया। वहां पर दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब आपके 10 दिन में बीमारी ठीक हो जानी हो, 2 महीना लगता है। तो उस चीज में ना पड़े, प्रॉपर दवा को समझिए, खुद इस्तेमाल करिए, क्योर होगा आपका। उसी चीज के प्रयास में मैं लगा हुआ हूं कैसे आप खुद होम्योपैथी सीख सकते हैं। आइए जानते हैं फॉस्फोरस के कुछ इंपॉर्टेंट की नोट्स। कोई डाउट है कमेंट्स करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष। बेहतरीन एक दवा के बारे में आज बात करेंगे जिसका नाम है फॉस्फोरस। बहुत ही डीप एक्टिंग पॉलीक्रेस्ट और एंटी माइजमेटिक रेमेडी है। मेटल से बनता है, ऑब्वियसली डीप एक्टिंग पॉलीक्रेस्ट होगा। तो
किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ को जड़ से ख़त्म करने वाला है ये दवा। इसको आप एक तरह का एलोपैथी का एंटीबायोटिक भी मान सकते हैं, लेकिन उससे कई गुना बेहतर है। ठीक है, जो बीमारी एंटीबायोटिक्स ठीक नहीं कर सकती, ये दवा उसको क्योर कर सकती है। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट की नोट्स फीचर को जानेंगे, क्लिनिकल टिप्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जब हम बात करते हैं, थर्स्टी फॉर कोल्ड वाटर एंड कोल्ड फूड्स। ठंडी चीज़ें, ठंडा पानी उसको बहुत पसंद है, फ्रीज वाला, आइस वाला। ठीक है, डिज़ायर फॉर स्वीट, सॉल्ट, स्पाइसी आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स, ये उसको मीठा, नमकीन, स्पाइसी आइसक्रीम, चॉकलेट्स, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है। ये नॉर्मल पसंद तो हर किसी को होता है, लेकिन हद से ज़्यादा अगर किसी को पसंद है, मतलब खाना चाहे तो मल्टीपल टाइम्स खा सकती है या खा सकता है, एक्स्ट्रा क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में अगर खाना है, दैट इज़ कॉल्ड डिज़ायर। ये चीज़ आप जहन में रखिए। डॉक्टर्स जब आते हैं पेशेंट को पूछ लेते हैं कि तुमको ये पसंद है कि नहीं, वो नहीं है। मीठा तो हर किसी को पसंद है, लेकिन अगर कोई ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खा लेगा जो आम इंसान नहीं खा सकता, तो वो डिज़ायर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये चीज़ अपने जहन में रखिए। डिज़ायर फॉर सी फूड्स, समंदर वाले जो मछली होते हैं उसमें बहुत पसंद है, जैसे कि नेट्रम फॉस में होता है, फॉस्फोरस में भी है और नेट्रम म्यूर में भी है। ठीक है, ये चीज़ अच्छी तरह याद रख लीजिए। बाईं तरफ उसको सोना बहुत कठिन लगता है, उसका प्रॉब्लम सारा बढ़ जाता है। ठीक है, इस चीज़ को की नोट के हिसाब से आप प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। जितने भी लेफ्ट साइडेड प्रॉब्लम है, ठीक है, ये जो हमने देखा डिज़ायर फॉर सी फूड्स, इसको भी नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह का आएगा पेशेंट बहुत ज़्यादा। और ठंड चीज़ें, ठंड वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, आइसी कोल्ड वाटर, कोल्ड फूड्स, ये जितने भी चीज़ है इसको भी आप नोट कर लें, स्वीट, सॉल्ट्स, ये सब। ठीक है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा आपको केसेस मिलेंगे जो बोलेंगे आपको, वहाँ पर आप फॉस्फोरस दे सकते हैं। लेफ्ट साइडेड प्रॉब्लम ज़्यादा है, जैसे मैंने कहा, लेफ्ट साइडेड हेडेक में भी आप दे सकते हैं। क्रॉनिक, जिनको बहुत ज़्यादा रहता है, स्पाइजिलिया का क्रॉनिक है, स्पाइजिलिया के लिए आप एक्यूट में दे सकते हैं, लेकिन ये क्रॉनिक में फॉस्फोरस देना, जड़ से ख़त्म होगा। नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट फीचर है, ओपन हार्ट रेमेडी, द नीड्स टू क्लोज इट डाउन, मतलब दिल खुश आदमी, हमेशा हर किसी से हंस के बात करना, मिलना घुलना, अपने फ्रेंड सर्कल में बनाना, चारों तरफ घूमना फिरना, मतलब ओपन हार्टेड। तो उसके बाद उनका सारा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। लिमिट से ज़्यादा, बोलते ना, अति सर्वत्र गरित, मतलब जो भी लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, अच्छाई भी जब लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो बुरा हो जाता है। तो उसी कैटेगरी का फॉस्फोरस एक ओपन हार्ट रेमेडी है, और वही उसके लिए सारा दिक्कत पैदा करता है। ठीक है, ये चीज़ आप अच्छी तरह नोट कर लेना। पेशेंट जब आएगा तो उसके मिजाज, उसका बैठने का, उठने का तरीका, बात करने का, वो सब देख के आप प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका ऑपोजिट जो है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, नेट्रोम्यूर इसका ऑपोजिट है। ठीक है, फॉस्फोरस का ऑपोजिट है नेट्रोम्यूर, मतलब ये क्लोज हार्टेड रेमेडी है, किसी से ना बात करना, गुमसुम रहना, अपने मन में ही हर चीज़ को रखना। ठीक है, तो ये जो बोलते हैं ना, वो पूरा डाउन, तो उनका एनर्जी वो नहीं है, वो उनके अंदर वो एनर्जी नहीं है जो वो खुल के सामने आए, बात करें, किसी को एक्सप्रेस करें। तो वो क्लोज हार्टेडली रेमेडी हुआ नेट्रोम्यूर, गुमसुम करके बैठना। पल्सेटिला का ही लक्षण है, दोनों में डिफरेंस है, ये हमने ऑलरेडी नेट्रोम्यूर में बात कर ली है। आगे भी और वीडियोस में हम इसका और एक्सप्लेनेशन देंगे जब पल्सेटिला के बारे में हम करेंगे। ठीक है, तो उस चीज़ को जहन में रखना। ओपन हार्टेड रेमेडी, दिल खुश आदमी, फॉस्फोरस, उसका ठीक ऑपोजिट है नेट्रोम्यूर। ये दोनों आप अच्छी तरह से नोट कर लें। जब भी पेशेंट आएगा उसका कॉन्स्टिट्यूशनली देखेंगे, उसका थोड़ा अच्छी तरह से ये वेरीफाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट जो चीज़ है, आप देखिए, टेंडेंसी टू ब्लीड इजीली, बहुत जल्दी उनका ब्लीडिंग होता है किसी भी चीज़ से, थोड़ा सा भी चोट लगे ब्लीडिंग होना, वेरिकोज वेन, ब्रूइसेस इजीली, थोड़ा सा भी चोट लगे नीला पड़ जाता है। फ्राजाइल कैपिलरीज, उनका जो कैपिलरीज है बहुत ज़्यादा फ्राजाइल है, थोड़ा सा भी
कोई थप्पड़ मार दे, उस जगह पर थोड़ा सा हल्का चोट लग जाए, वहाँ जगह कैपिलरी टूट के नीला पड़ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ को अपने जहन में रखिए। देयर इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग वाइटल फोर्स टू गिव इट ऑब्सेशन स्ट्रेंथ एंड मेंटेन कैपिलरीज ऑफ वेन्स। उतना ज़्यादा उसकी जीवनी शक्ति, वाइटल फोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उसके कैपिलरीज को वो इंटैक्ट करके रख सके। चोट से जल्दी टूट जाता है और ब्लूइश हो जाता है उस कैटेगरी का। बर्निंग पेन्स, लेफ्ट साइडेड डिजायर्स, कोल्ड ड्रिंक्स, लेफ्ट साइडेड मोस्टली लेफ्ट साइडेड हर एक कॉम्प्लेन होता है, जैसे स्पाइजेलिया में है, लैकेसिस में है, यहाँ पर भी एक लेफ्ट साइडेड रेमेडी है फॉस्फोरस। और उसको बर्निंग पेन्स, जलन, जैसे कि बर्नर के लिए इबिनस ने 3 इंपॉर्टेंट बोला है, आर्सेनिकम, फॉस्फोरस एंड सल्फर। तो फॉस्फोरस उनमें से एक है जिसमें जलन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, डिज़ायर कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स पसंद है। एंजाइटी अबाउट हेल्थ एंड डेथ, उनको घबराहट होती है अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने मौत को लेकर, कुछ हो ना जाए, कहीं मर ना जाए। ठीक है, तो वो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, इस चीज़ को आप नोट कर लें। देन नेक्स्ट पॉइंट है, दे कैन ईट ए लॉट बट लॉस वेट। बहुत ज़्यादा खाना पसंद है, खा लेते हैं भी बहुत ज़्यादा, लेकिन उनका वेट लॉस्ट हो रहा है, वेट बढ़ता ही नहीं है, वजन बढ़ता ही नहीं है, दुबला पतला। फॉस्फोरस का जो पेशेंट है वो दुबला पतला एकदम रहता है। ठीक है, कुछ भी खाना खाओ लगता नहीं है। इसका खास करके नमकीन चीज़ें जो आप अगर रिपोर्टराइजेशन करें तो 3rd डिग्री में आता है, मतलब हाईएस्ट रेंज का इंटेंसिटी का नमकीन बहुत पसंद है। ठीक है, ठीक उसी तरह हाइपोग्लिसेमिया, मतलब शुगर की कमी, बहुत ज़्यादा कमी आ जाना, हम इसको हाइपरग्लाइसेमिया में भी पसंद करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हाइपोग्लाइसेमिया दिया हुआ है। डायबिटीज़ के लिए भी बहुत बढ़िया काम करता है, शुगर का कम हो जाना या फिर ज़्यादा हो जाना, दोनों के लिए फ़ायदेमंद है फॉस्फोरस। ठीक है, नेक्स्ट जब हम बात करते हैं इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो है जनरल पर्सनालिटी उसका कैसा है। डेलिकेट, रिफाइंड पीपल, मतलब जो दिल में है वो सब बोल देना। रिफाइंड पीपल, कुछ भी नहीं रखना, हर किसी से घुल मिल जाना। डेलिकेट। साइलिशिया ऑफन मिस्ड बिकॉज पीपल गिव फॉस्फोरस। तो ये सामंजस्य जो दोनों में है, लोग इसको भूल के साइलिशिया दे देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो फॉस्फोरस होता है। डिफरेंस दोनों में यह है कि साइलिशिया इज थर्स्टी, सेंसिटिव, चिली एंड डेलिकेट। साइलिशिया में भी वही चीज़ है, बहुत ज़्यादा प्यास रहती है, लेकिन फॉस्फोरस में प्यास नहीं रहता। सेंसिटिवनेस ज़्यादा है साइलिशिया में, चिली भी है, चिली पेशेंट है, फॉस्फोरस में उतना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है वॉर्स टॉयलेट, मतलब संध्या के समय, शाम के वक्त उनका सारा प्रॉब्लम बढ़ जाना फॉस्फोरस का। ठीक है, वॉर्स टॉयलेट, ये पूछना दिन भर ठीक रहेगा, शाम के समय प्रॉब्लम बढ़ जाता है और रात तक तो मतलब भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में गिर जाता है, उसका कंडीशन वर्स हो जाता है। इजीली रिफ्रेश्ड बाय स्लीप, थोड़ा सा सो लेने पर उसको आराम मिल जाना, ये भी उसका एक इम्पोर्टेंट की नोट पॉइंट है फॉस्फोरस का। बोलते ना, एक छोटी सी झपकी लेने से भी उनको रिफ्रेश फील होता है, लंबा सोने की ज़रूरत नहीं है। बेटर कंपनी एंड बेटर कंसोलेशन, उनको अच्छा बोलना भी पसंद है, दोस्तों के साथ मिलके रहना भी पसंद है, दोनों चीज़ है। ठीक है, नाइट्रोम्यूर का ऑपोजिट है, जस्ट लाइक पल्सेटिला, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये सेम कैटेगरी का है। नाइट्रोम्यूर ऑपोजिट है, ना तो उनको कंपनी डिजायर है, ना तो उनको अच्छा बोलने से अच्छा लगता है। ठीक है, अकेले रहना, गुमसुम रहना, बंद कमरे में रहना, ये नाइट्रोम्यूर का लक्षण है, एक तरह का लॉन्ग डिप्रेशन, इग्निशिया का क्रॉनिक है नाइट्रोम्यूर। तो चिल्ली, नमनेस एंड टिंगलिंग इन द एक्सट्रीमिटीज। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, हाथ और पाँव के उंगलियों में झंझनाहट होना, सर्दी जैसा महसूस होना, ठंड लगना। दे गेट इलेक्ट्रिक लाइक पेन्स, बहुत ज़्यादा हैवी इलेक्ट्रिक शॉक देने वाला दर्द होता है। जर्किंग, थोड़ा सा जर्क भी होता है मसल्स में बिफोर दे गो टू स्लीप, ये चीज़ आप जहन में रखिए। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है, लाइक टू च्यू ऑन आइस, बर्फ, जो लोगों को सेंसिटिव लगता है मुंह में रखना, वो चबा लेते हैं, इतना पसंद है उनको। ठीक है, तो वो चीज़ भी है फॉस्फोरस का एक स्पेसिफिक लक्षण है, खास लगाव है उनको आइसक्रीम और बर्फ़ से, वो बर्फ़ को चबा चबा के खा सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन विल टेक आइस एंड च्यू इट इन मॉर्निंग सिकनेस, खा लेते हैं लेकिन फिर सुबह उनको सारी दिक्कत हो जाती है, ये चीज़ है। उसके बाद इन द लेटर स्टेज ऑफ कीनोट में फॉल अवे, देन दे रीअपियर एंड कोलैप्स,
आइस खा लेने के बाद उनका जो जो दिक्कत होता है उसके चलते वो कोलैप्स का सिचुएशन उनका हो जाता है। और ये चीज़ आप याद रखिए, बहुत ज़्यादा ठंड पसंद है, ठंडी चीज़ें, लेकिन उसका जो बीमारी है उसके बाद आ जाता है फिर। एंजाइटी, पैनिक अटैक, नर्वसनेस, इन सब के लिए, पल्पिटेशन के लिए भी बेहतरीन दवाई है। इग्निशिया कालिया, आर्सेनिकम, ये देख सकते हैं, इनका एक सेटअप मेडिसिन है जो कि इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। कैनॉट कॉन्सेंट्रेट, किसी एक चीज़ में कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता, दिमाग बस इधर उधर घूमता रहता है। हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक्स एंड सम ब्रेन डैमेज में लीव ए पर्सन एज ए फॉस्फोरस। थोड़ा सा पहले कभी उनका बीपी हाई होके स्ट्रोक था, ब्रेन हेमोरेज था, ब्रेन डैमेज था, उसके बाद से उनको सारा दिक्कत स्टार्ट हुआ। इंटरनल ब्लीडिंग, स्ट्रोक्स इंटरनल ब्लीडिंग ही तो है, इंटरनल ब्लीडिंग होने पर स्ट्रोक बोलता है। वो जो क्लॉटिंग घूमता है, वो क्लॉट रह जाता है, उसको बोलते हैं कि वो स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक हो गया। तो उसको ये सुधारता है। डिज़ायर टू बी मैसेज्ड, मसाज करने में उनको आराम मिलना, ये उसका स्पेसिफिक है। साइलिशिया में भी यही लक्षण है। एम्प्टी, गॉन, ऑल गॉन, फीलिंग इन द स्टमक, एक पेट में खालीपन जैसा महसूस होना, पेट में अबनॉर्मल, थोड़ा उनको खराब लगना पेट, ठीक है, खाली खाली सा महसूस होना, पेट अंदर धंस जाना, ये सब सिम्टम है। चेस्ट में भी वही दिक्कत है, और जो भी ठंडी चीज़ें खाने के बाद उनको ये सारा प्रॉब्लम बढ़ जाता है। एंजाइटी के लिए बेस्ट मेडिसिन है चेस्ट। चिलीनेस महसूस होता है वेदर चेंजेस में, ठीक है, और मालिश करने से अच्छा लगना। टेंडेंसी टू हाइपरग्लाइसेमिया, ठीक है, टेंडेंसी टू हाइपोग्लाइसेमिया, शुगर की कमी। डायबिटीज एंड ब्लड शुगर प्रॉब्लम्स, शुगर ज़्यादा अच्छा हो तो भी काम करेगा, ज़्यादा हो, जैसे कि डायबिटीज़ में शुगर बहुत कम है तो भी काम करेगा। तो फॉस्फोरस एक बैलेंस लाने वाला, शरीर में खून में शुगर की मात्रा को बैलेंस करने वाला बेहतरीन दवा, जो कि आपको एलोपैथिक सिस्टम में नहीं मिलेगा। या तो कम करने वाला मिलेगा, तो ज़्यादा करने वाला आप खा सकते हैं दूसरा खाना। ज़्यादा करने वाला तो सकरीन वगैरह, चीनी वगैरह खा लेते हैं, उसके लिए दवा नहीं है। लेकिन यहाँ पर दोनों चीज़ को बैलेंस करने वाला दवा है, ठीक है। दे सी लाइक द डॉल्फिन्स विद देयर सोनार, से सेंसिटिविटी, बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस होता है, ठीक है, दिमाग में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, हर चीज़ को भांप लेना। द मैर्ज देयर एनवायरमेंट एंड लॉस देमसेल्फ, मैर्ज विद देयर एनवायरमेंट मतलब हर चीज़ में घुल मिल जाना और उसके कारण अपने आप को भूल जाना। इतना वो खुशमिजाज होते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलते जुलते हैं कि अपने आप को, अपना क्या नुकसान हुआ, क्या नफ़ा हुआ, क्या उसमें आपका अच्छा हुआ, भला हुआ, सब भूल जाते हैं वो। बस दोस्त ही उनके लिए सब कुछ है, ठीक है। तो ये चीज़ आप अच्छी तरह नोट कर लें। इन देयर कोलैप्स स्टेज फॉस्फोरस टू हार्ड टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड, कोलैप्स वाले स्टेज में जहाँ पर एनर्जी लॉस्ट होता है, फॉस्फोरस और फॉस्फोरिक एसिड, एसिड फॉस, दोनों लगभग सिमिलर सिम्टम रखते हैं चेस्ट वाले सिम्टम में और लीवर वाले हेपाटाइटिस के लिए। हेपाटाइटिस के लिए तो बहुत ही बेहतरीन दवा है, आप इसको नोट कर लें जब भी हेपाटाइटिस के कंडीशन आए, ठीक है। फॉस्फोरस इज वन ऑफ द मेन रेमेडीज फॉर हेपाटाइटिस। नेट्रम सल्फ, चेलिडोनियम, लाइकोपोडियम के बाद है फॉस्फोरस, जो है बहुत ही स्पेसिफिकली काम करता है। इस चीज़ को नोट कर लें, चाहे हेपाटाइटिस बी हो, सी हो, कुछ भी हो, आप बेझिझक फॉस्फोरस दीजिए 30 दिन में 2 बार 3 बार करके, बढ़िया रिस्पॉन्ड करेगा। और रही बात पोटेंसी की, मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा कि ये क्योंकि एक डीप एक्टिंग रिस्की रेमेडी है, रिस्की मतलब बहुत ही खतरनाक रेमेडी है, क्योंकि एक जहर से बनता है, बिना डॉक्टर के सलाह के अनुसार आपको ना लीजिए। माइनर प्रॉब्लम है, जैसे कि हेयर फॉल में भी यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होना, ठीक है, तो वहाँ पर आप 30 पोटेंसी दिन में 2 बार करके 10 दिन 15 दिन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो क्रिटिकल कंडीशंस हैं वहाँ पर डॉक्टर की सलाह बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। मन मर्जी लेंगे तो भयानक एग्रावेशन हो सकता है, लाइकोपोडियम की तरह, ठीक है। फॉस्फोरस एक डेंजरस रेमेडी है, इसको अच्छी तरह से सोच करके लीजिए या फिर डॉक्टर की सलाह के अनुसार लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। इंपॉर्टेंट की नोट्स फॉस्फोरस के बारे में जाने, एक डेंजरस रेमेडी है लेकिन आपकी जान बचा सकता है क्रॉनिक डिजीज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, एंड तक देखने के लिए।